अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए हमेशा बोलता है यार मैं तो 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, जो कि रियलिटी बहुत ही अलग होती है उससे। क्या करना चाहिए हमें रैंकिंग वाली पोजीशन में जाने के लिए? जिस दिन तक फॉलो होता है उसके बाद तो सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो सर उसके लिए कोई सजेशन? VCR में कम्युनिकेशन हो गया, फिर लगता है कि यार सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, ये सब फिर उसमें दिक्कत आने लगती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लॉ में। आप सिर्फ ये काम 5 टॉपिक्स में करो मेरे कहने। जय श्री श्याम सर। जय श्री। सर एक बात पूछनी है, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी जो मेरे दिमाग में अभी तक अटक गई कि रैंकर वाली, कि वो अलग ही चीज़ है, अलग ही है। तो सर मेरे को वही पूछना है कि आपने, जैसे हम तो सर यूट्यूब पे जो देखते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि हर बंदा सर कोई भी बोलता नहीं है कि मैंने बहुत मेहनत करी है। हर कोई अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए हमेशा बोलता है यार मैं तो 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, जो कि रियलिटी बहुत ही अलग होती है उससे। तो सर क्या करना चाहिए हमें अभी से वो माइंडसेट और वो रैंकिंग वाली पोजीशन में जाने के लिए? देखिए एक चीज़ समझिए, रैंकिंग इज़ नॉट जस्ट द हार्ड वर्क ऑफ दीज 9 months। आपके राइटिंग स्किल्स ओवर द टाइम, नर्सरी से लेके 12th तक, कॉलेज तक क्या डेवलप हुए, आपका खुद का इंग्लिश का स्किल क्या है, आप समझ रहे हैं, आपने बैक पे कितनी डेप्थ नॉलेज ली, जो सो दैट आज आपको तो कंपैरेटिवली उतना ध्यान नहीं लगाना पड़ता, आप दूसरी चीज़ों पे टाइम दे पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। तो रैंकिंग इज़ नॉट कितने बच्चों की आती है, 50 बच्चों की, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन्होंने उन 9 months के अंदर, आपको लगता है वो 9 months के एफर्ट्स हैं, वो 9 months के एफर्ट नहीं है। अगर आप उसका बैकग्राउंड जाके चेक करोगे ना, उसके राइटिंग स्किल्स को चेक करोगे, वो सब कुछ आपको दिखेगा कि वो एफर्ट वहीं से शुरू हो गए थे, वो नर्सरी क्लास से शुरू हो गए थे, और वो शायद सेल्फ स्टडी भी करता। तो जो रैंक की आप बात करते हो ना, इट्स नॉट वो जो आपको 9 month का टाइम पीरियड दिखता है, ये देखो इनबिल्ट स्किल्स आप क्या सीखते हुए आ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करता है। देखो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपका लॉ, ऑडिट, AISSM, AS, कॉस्टिंग की थ्योरी, FM की थ्योरी खत्म, सिर्फ आपको पढ़ के जाना है और आप उसे कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेशन मैं आपको इस लेवल पे तो ला सकता हूँ कि शायद आप फेल हो रहे थे, आप पास होना शुरू हो जाओ, लेकिन मैं आपको उस लेवल पे 9 महीने में नहीं ला सकता कि आप पास से ऑल इंडिया रैंक पे हो जाओ। भैया वो आपके इंग्लिश के जो स्किल्स हैं वो पूरे के पूरे एक ओवर द टाइम पीरियड डेवलप हो चुके, उस पर 9 महीने में अगर काम करने लग गया तो मैं कोर्स कब करवाऊँगा? ये प्रैक्टिकल रीज़न है। तो आप जो मैं कह रहा था डिफरेंट मटेरियल, मेरा कहने का पर्पस और जो मतलब था वो ये था, तो अगर आपके अंदर इनबिल्ट है, अच्छा मैं कई बार बच्चों को बोलता था जब मेरे ऑफलाइन पढ़ाता था कि फाउंडेशन से जब वो इंटर में आते थे 1-1.5 महीने का गैप होता था, तो हमारे दुआ सर बैठे हुए, मैं उनके पास भेज देता था कि जाओ कुछ नहीं करना, तुम्हें सर से इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि मुझे पता है इंटर में सबसे ज़्यादा वही लैक करेगी जब एक्सप्रेशन देना होगा। ये तो शुक्र करो इंस्टीट्यूट ने BCR का पेपर ला दिया, पहले CPT में तो था नहीं, तब क्लासेस करवानी पड़ती थी बच्चों को इंग्लिश की, क्योंकि एक्सप्रेशन में इतनी दिक्कत आती थी। ऑफलाइन क्लासेस में 100% रिजल्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा करता था हमारा, सिर्फ कारण यही पॉइंट्स पे काम करते थे, दिखावे के लिए नहीं कि अपनी वाहवाही बटोरनी है तो बच्चे को बैठा लिया, भाई तेरी कमजोरी क्या है उस पर काम करेंगे और तेरा रिजल्ट निकाल के देना है, दैट्स इट। तो ये मेरा उससे मकसद था। थैंक यू सर। दैट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम जो हम सभी फेस करते हैं। जैसे हम वीकली शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर ये वीकली में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक फॉलो होता है, उसके बाद तो सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो सर उसके लिए कोई सजेशन? वो 3 बातें मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका, उसी के अंदर ही सारा सोल्यूशन। आप तीनों चीज़ें करना शुरू करो, फिजिकल पे काम करो, मेंटल पे बता दिया और इमोशनल पे बता दिया, इन 3 चीज़ों पे काम करोगे। वीकली शेड्यूल आपको लगेगा ये शेड्यूल 5 दिन का होना चाहिए था, क्यों मैंने 1 हफ्ते में सेट किया, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। वो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, चलना आपको खुद पड़ेगा। नहीं आफ्टरनून सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन May 23 अटेम्प्ट, एंड सर प्रॉब्लम लॉ में बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे सर बिज़नेस लॉ में जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जाते हैं, फिर लगता है कि यार बहुत बड़ा चैप्टर है, रहने दो, छोड़ो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो भी पढ़ने लगते हैं, यूनिट 1 जैसे ख़त्म कर दिया, यूनिट 2 तक लगता है कि नहीं यार छोड़ो ये भी, तो फिर सोचते हैं कि BCR पढ़ लेते हैं। BCR में कम्युनिकेशन हो गया, फिर लगता है कि यार सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, ये सब फिर उसमें दिक्कत आने लगती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लॉ में। मैं इसको लिंक करता हूँ अपने 12th में मेरा जो खुद का इंग्लिश का स्टैंडर्ड हुआ करता था, तो मैं वो बच्चा था जो ये बोलता था I are a boy, लिटरली मैं 12th में ये था। तो ये तो हुआ क्या, कोचिंग में आ गया, फिर मुझे ना साउथ इंडिया में पढ़ाने को मिल गया, हैदराबाद, बेंगलुरु, तो वहाँ तो आप पे ऑप्शन ही नहीं है, इंग्लिश ही बोलनी है सुबह से शाम तक।
तो कंटेंट से ज़्यादा अपनी इंग्लिश पे मेहनत करके जाना पड़ता था, तो करते करते वो सब ठीक हो गया। वो एक अलग कोइंसिडेंस है, मतलब इससे इतनी बेकार इंग्लिश किसी की नहीं हो सकती, आप समझ सकते हो। मैं क्या करता था, नंबर तो लाने थे, लॉ में भी पास होना था, ऑडिट में भी पास होना था, और ये तो है नहीं जब 12th में ये स्टैंडर्ड है तो इंटर में चमत्कार हो जाएगा कोई। सिर्फ उस केस में आपके पास जो सबसे बढ़िया तरीका है, आज सपोज आपने ऑफर पढ़ा, when one person signifies to another his willingness to do or not to do something, such an act or absent is known as offer। आपने क्या किया, आज आपने इसे पढ़ा, मत बढ़ो अगले टॉपिक पे, 10 बार पढ़ो उसे, 10 बार पढ़ो पढ़ो। अब लग रहा है यार कुछ कुछ याद हो गया, बंद, लिख दो उसी समय उसे। आपने जो पढ़ा क्या किया, उसे लिख दिया। आज भी इकोनॉमिक्स में जो 12th में पढ़ा था, ऐसे टिप्स पे याद आता है। क्यों? क्योंकि उस समय भी यही करता था, सिर्फ याद करता। नए तरीका क्या है, आपने आज जो भी क्लास में पढ़ा, पता है इंग्लिश वीक है, कमजोरी है, अपनी कमजोरी को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। बोलना है अपने आप से, ये मेरी प्रॉब्लम है, नहीं है यार, करना पड़ेगा। जब आप ये बोलोगे ना तो आपका सर्चिंग बिहेवियर आएगा कि नहीं मुझे इस पर काम करना है। काम क्या है कि भाई मेरी थ्योरी वीक है, अब मैंने आज ये पढ़ा, लिमिटेड पढ़ा, ऑफर पढ़ा, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा, इससे ज़्यादा मैंने आज नहीं पढ़ा। मैंने इसे 10 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ने के बाद मैंने इसे लिख के देख लिया। अगली बार जब रिवाइज करना है, अब ये बुक नहीं पढ़नी, जो मैंने लिखा था ना, जो मैंने अपने हाथ से लिखा था वो रिवाइज करना। क्योंकि जब अपने हाथ का लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, तो आप देखना आपको कंपैरेटिवली 4 से 5 गुना तेज स्पीड से याद आता है। और जब आपने लिखा, कुछ तो गलतियाँ की होंगी, ब्रह्मा जी तो हो नहीं जो एकदम ठीक लिख दोगे। रेड पेन लेके बैठो, कर चेक करो और लिख दो ये ठीक था। आप सिर्फ ये काम 5 टॉपिक्स में करो मेरे कहने से। कितने? जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा ना कि नहीं मैंने जो पढ़ा है एटलीस्ट वो अच्छा किया, मुझे आता है। आप क्यों भटक जाते हो कि यूनिट 1 किया, यूनिट 2 किया, फिर अगले उस पर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर ये किया वो किया? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो पूरा, जब वो पूरा होगा, जब उस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस होगा मुझे आता है, मुझे याद है, तो आप सिस्टम में आगे बढ़ोगे। यस और नो? लेकिन जब वो आपके दिमाग में ही नहीं बैठा है, आपको लग रहा बैठा है लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं बैठा, तो फिर आप भटकोगे और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो आप जिन भी बच्चों की थ्योरी वीक है, जिन भी बच्चों की थ्योरी वीक है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थ्योरी वीक है, घबराओ मत, लिमिटेड पढ़ो, और जो पढ़ते हो उसे याद करके लिखो, और अगली बार रिवाइज करोगे तो कहाँ से करोगे? जो अपने हाथ का लिखा है। क्या? जो अपने हाथ का लिखा है वहाँ से। और बहुत ज़्यादा वीक है, हर तीसरे चौथे दिन रात को सोने से 10 मिनट पहले एक बार उसे पढ़ लो और करेक्शन ज़रूर करो। 5 टॉपिक्स कर लिए उस सब्जेक्ट के अंदर, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपका इंटरेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे नहीं मुझे इसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट।